नावत एक बार फिर आपके ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं आज मारवाड़ के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक पर एक स्पेशलाइजेशन लेके आ रहा हूं दोस्तों। इस स्पेशलाइजेशन के पीछे मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों कि आप 10-10, 15-15 मिनट में उस पूरे शासक को अपने भविष्य में दोबारा कभी न भूलने के लिए आप याद करते रहिए आप, ताकि आपसे कोई भी तो प्रश्न गलत नहीं होगा और कुछ भी आपके छूटेगा नहीं उससे। ठीक है ना दोस्तों, अगर मेरी क्लास और ये टेस्ट सीरीज़ जो लेके आ रहा हूँ मैं बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, तो पहला प्रश्न है, राव मालदेव किसका पुत्र था दोस्तों? राव मालदेव राव गंगा का पुत्र था दोस्तों। उस समय राव गंगा शासक था और ये उसका पुत्र था। दूसरा प्रश्न दोस्तों, राम मालदेव का जन्म कब हुआ था? तो ये 5 दिसंबर 1511 का हुआ था दोस्तों। ओके, 5 दिसंबर 2011 को दोस्तों। अगला प्रश्न, खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखना, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और 1531 तक ये आपके राव गंगा ही शासक था, तो राव गंगा दोस्तों। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखना, शासक राव गंगा था और जिसको सेनापति बना के भेजा था वह था दोस्तों मालदेव। ओके, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुआ आपके 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। कोई बकवास नहीं, किसी भी तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं। राव गंगा के समय मालदेव ने सेवकी के युद्ध में किसे पराजित किया था दोस्तों? ये कब हुआ था, क्या हुआ था? आगे प्रश्न ले रखा, तो नागौर के दौलत खां को पराजित किया था दोस्तों। छठा प्रश्न, सेवकी का युद्ध कब हुआ था? सेवकी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 में दोस्तों, राव गंगा के समय हुआ था और इस सेना का जो राव गंगा की सेना का नेतृत्व किया था वो मालदेव ने किया था दोस्तों। इतिहास में मालदेव को कितने युद्धों का विजेता कहा जाता है दोस्तों? इतिहास में मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, हमीर को 27, ये याद रखना दोस्तों। ओके, 8 नंबर, मारवाड़ के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है दोस्तों? मालदेव को पितृहंता कहा जाता। अपने पिता राव गंगा की इसने 1531 में हत्या कर दी थी और उसके बाद ये सोजत चला गया था दोस्तों। 9 नंबर, किन इतिहासकारों ने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा दोस्तों? फारसी इतिहासकारों ने उसके साम्राज्य विस्तार को लेकर उसे हस्मत वाला शासक दोस्तों कहा है। किस इतिहासकार के अनुसार मालदेव ने अपने पिता की हत्या नहीं की थी? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार की थी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार की थी, रायू जी के अनुसार नहीं की थी दोस्तों अपने पिता की हत्या। और दोस्तों इसकी जगह मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप यहाँ अब्बास खां शेरवानी की जगह एक ऑप्शन लिखना, जोधपुर की ख्यात। अब्बास खां शेरवानी तो ये तख्ते तारीख शेरशाही का लेखक था, तो आप इसमें ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अपने जोधपुर की ख्यात के अनुसार भी अपने पिता की हत्या की थी, ये याद रखना। और अब्बास खां शेरवानी को आप दोस्तों इस ऑप्शन से हटा देना, जोधपुर की ख्यात इतना याद रखना। ओके, ख्यात इस द की जगह इस ऑप्शन को पढ़ना। 11वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार पूरी तरह से और फिर ये दोस्तों मैं आज प्रश्नों के साथ और गहराई से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उससे संबंधित सारे प्रश्न ले रखे दोस्तों। ओके, 11वां प्रश्न है दोस्तों, मालदेव का राज्याभिषेक किस जगह पर हुआ था? मैंने कहा ना, अपने पिता की हत्या करने के बाद ये सोजत चला गया था और वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। ओके, 12, मालदेव जिस समय मारवाड़ का शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 31 में था और उस समय जो शासक था दोस्तों वह था हुमायूं। मालदेव जिस समय मारवाड़ का शासक बना उस समय दिल्ली जो शासक था, मुगल शासक, वह था दोस्तों हुमायूं। 13 प्रश्न, 1540 में दिल्ली का शासक कौन बना था? तो 1540 में सौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी जो है वो शासक बना गया, अफगानी शासक था। 14 दोस्तों, यहाँ मालदेव के समय अड़ोस पड़ोस मालदेव के इन सब के साथ टकराव होते, तो मैंने एक बार मिलान के रूप में लिया, भाद्राजुन के वीरा को पराजित करता दोस्तों 38 में। सिवाना को भी ये पराजित करता है दोस्तों, सिवाना का ये डूंगरसी को भी 38 में पराजित करता है। जालोर के सिकंदर खां को भी पराजित करता है दोस्तों। नागौर का वीरमदेव को भी पराजित करता है और उसके बाद नागौर का दोस्तों दौलत खां, इसको भी पराजित करता है। मेड़ता का वीरमदेव था, इन सबको पराजित करता। क्यों किया? आगे प्रश्न ले रखे। जैसलमेर का शासक लूणकरण था जिसकी पुत्री उमादा से विवाह करते, और बीकानेर का शासक राव जयसी था जिसको 1541 में पहोबा के युद्ध में पराजित करता। तो ये इसके समय इसके आसपास जोधपुर के जो शासक थे वो ये थे दोस्तों। ओके, मालदेव ने भाद्राजुन के किस शासक को पराजित किया था? आगे दोस्तों भाद्राजुन का शासक कौन था? वीरा,
वीरा था दोस्तों। ओके, डूंगरसी तो कहाँ का शासक था? आपके सिवाना का। 16 दोस्तों, मेड़ता के वीरमदेव व मालदेव के बीच किस हाथी को लेकर, देखना मेड़ता के, ये नागौर के शासक जो है अपने दौलत खां को पराजित कर उनसे दरिया जोश हासिल प्राप्त करता और इस दरिया जोश को बाद में वीरमदेव ले जाता, लेकिन वापस मालदेव मांगता, नहीं देता तो मालदेव पर आक्रमण करके इसको पराजित करता। तो इस हाथी को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। 17 नंबर दोस्तों, मालदेव ने 1538 में सिवाना के किस शासक को, तो 1538 में सिवाना को पराजित किया था। इसका कारण क्या था? जब दौलत खां, नागौर के दौलत खां को पराजित किया था तो इनसे सहायता मांगी थी जालोर वाले और इससे ये नहीं आए थे, इसलिए इन दोनों को पराजित किया था दोस्तों, डूंगरसी। ओके, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 18 नंबर, 1540 ईस्वी में मालदेव ने मारवाड़ के शासक उदय सिंह, मेवाड़ के शासक उदय सिंह की सहायता कर बंदवीर को पराजित किया। उसके बदले में उदय सिंह ने मालदेव को कौन सा हाथी दिया था? 1540 में मावली के युद्ध में ये बनवीर को पराजित करते और बसंत राय हाथी इसको, ये मालदेव को देता उदय सिंह दोस्तों। ओके, 19वां प्रश्न दोस्तों, जब मालदेव शासक बना तब उसके पास मात्र 2 परगने सोजत और जोधपुर थे, लेकिन अंतिम समय तक उसने अपना साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था दोस्तों। तो उसने कितने परगनों को जीतकर मारवाड़ में मिला दिया था? तो दोस्तों 2 थे और अंतिम समय में उसके समय 58 हो गए थे दोस्तों। ओके, याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालदेव ने 1538 में जालोर के किस शासक को पराजित किया था? जालोर का सिकंदर खां दोस्तों। ओके, सिकंदर, मैंने कहा था ना ये दौलत खान लोधी को 29 में पराजित करने के लिए सहायता मांगते तो नहीं देते ये दोनों, सिवाना और ये जालोर, तब ये 1538 में इन दोनों को पराजित करता है। मालदेव ने नागौर पर आक्रमण करने के लिए किन 2 शासकों को आमंत्रित किया, लेकिन उसके नहीं आने पर उनको जीतकर मारवाड़ में मिला दिया? मैं बार बार कह रहा हूँ, 1538 में जालोर और सिवाना, ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, 22 नंबर दोस्तों, प्रश्न संख्या 22, मारवाड़ की किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाता जा? तो जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री दोस्तों उमादे थी। ये पहली ही जब ये शादी करके आए तो पहली ही नाइट ये नाराज़ हो गई थी। इसका कारण ये था कि जिस दासी को बुलाने के लिए भेजते हैं तो उसी के साथ ये रह जाता है। इस बात से उमादे काफ़ी नाराज़ हो जाती है। लेकिन इतिहासकार कुछ बात अलग भी कहते हैं कि लूणकरण ने मालदेव को पराजित करने मरवाने के लिए उमादे को षड्यंत्र के रूप में शादी की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। ये दासी के साथ मालदेव को देख लेती और उससे नाराज होकर अपना शेष जीवन तारागढ़ में बिताती और वहीं पर जब मालदेव की मृत्यु 1562 में होती है तो उसके सापे के साथ ये सती हो जाती है और इस प्रकार जो सती होती है जिसको अनुमरण सती के नाम से भी दोस्तों पुकारा जाता है। 23, मारवाड़ की रूठी रानी ने अपना शेष जीवन तारागढ़ अजमेर दोस्तों, तारागढ़ अजमेर में बिताया था। 24 नंबर दोस्तों, मालदेव ने बीकानेर पर किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? मालदेव ने बीकानेर पर 1541 में आक्रमण किया था। पहले ये कूपा और पंचायन को भेजता है, नहीं मानता है, तब आक्रमण होता है। कूपा और पंचायन, कूपा इसका सेनापति था और जीतने के बाद वहाँ पर किसको प्रशासक बनाता, आगे मैंने प्रश्न ले रखा दोस्तों। साहेबा या पहोबा का युद्ध किन के बीच में? वही 1541 में मालदेव और राव जैतसी के बीच में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था, कैसे हुए, इस पर भी मैंने प्रश्न आगे ले रखे दोस्तों। 26 दोस्तों, साहोबा या पहोबा वर्तमान में कहाँ दोस्तों? गंगानगर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कंपटीशन में, ठीक है। 27, पहोबा के युद्ध में मालदेव का सेनापति कौन था? सेनापति कूपा था दोस्तों। कौन था? कूपा। मैंने कहा ना हर एक चीज़ को टच किया। जब मालदेव मारवाड़ का देखना, मालदेव, दुर्गादास, अजीत सिंह और आपके दुर्गादास, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, ये महत्वपूर्ण शासक है, इसलिए इन पर स्पेशलाइजेशन चल रहा है। फिर विजय सिंह और मान सिंह, तो मैंने इन पर काफ़ी अच्छे प्रश्न लिए। 28, बीकानेर का कौन सा शासक मालदेव के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था? युद्ध भूमि में ही पहोबा में 1541 में मारा गया था, राव जैसी दोस्तों। ओके, और इस युद्ध शुरू होने से पहले अपने परिवार को ये सुरक्षित भेज जाता है। उस पर आगे प्रश्न ले रखा, उस पर बात करेंगे। मालदेव ने बीकानेर को जीतकर वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त? पंचायन को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करता दोस्तों। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था दोस्तों। किन के बीच में हुआ था, क्यों हुआ, ये आगे प्रश्न ले रखा। हरमाड़ा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बीच में हुआ था। कारण अगला प्रश्न ले रखा हमने।
रंगराय वेश्या पर अधिकार को लेकर किन दो शासकों के बीच में युद्ध हुआ था? यही दोस्तों कारण था, मालदेव और उदय सिंह। एक कारण और बता दूं जिसका संभवतः आगे प्रश्न ले रखा, लेकिन खैरवा के जो जैत्र सिंह थे उसकी बड़ी पुत्री की शादी भी मालदेव, लेकिन छोटी पुत्री से भी शादी ये करना चाहता था मालदेव। तब खैरवा के जैत्र सिंह वहाँ से गोगुंदा चले जाते और वहाँ से अपनी छोटी पुत्री का विवाह उदय सिंह के साथ, इससे भी मालदेव नाराज होता था और इनके बीच में युद्ध का कारण बनता। और रंगराय वेश्या के नाम पर काफ़ी कूटनीति की महिला थी। मारवाड़ के कौन कौन से शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से मिल गए थे और मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए शेरशाह को आमंत्रित किया था? दोस्तों मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल। कारण क्या था? दोनों के मेड़ता और एक का बीकानेर छीन लिया था और अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए शेरशाह की सहायता ले रहे थे। मालदेव ने रूठी रानी को बुलाने के लिए किस व्यक्ति को भेजा था? दोस्तों ईश्वर दास बारहट को भेजा था। लेकिन जब ये जोधपुर तक पहुंच भी जाती है तब दूसरी रानियां कि ये यहाँ पहुंच नहीं जाए, सारा मान सम्मान इसको मिल जाएगा, तब दूसरी रानियां आशा बारहट को भेज दी। और आशा बारहट को क्या, वो ऐसा दोहे पड़ता है, कहता कि इतने मान सम्मान से रहने वाली आप क्या लेने आ रही है आप यहाँ पर। इस प्रकार वो बुलाने ईश्वर दास बारहट लेके भी आ जाता है, लेकिन आशा बारहट उनको वापस भेज देता है। 35 गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 5 जनवरी 1544 को दोस्तों। ओके, शेरशाह और मालदेव के बीच में। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, ये कथन किसके थे दोस्तों? शेरशाह। क्योंकि मालदेव तो बीच युद्ध में चला जाता, लेकिन कूपा और जाता इतनी बहादुरी से लड़ता है कि शेरशाह को कहना पड़ता मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। गिरी सुमेल युद्ध जो जैतारण के युद्ध में किसने जाली पत्र तैयार कर मालदेव व जैता कुपा के खेमे में डलवा दिया, जिसके कारण जैता कुपा मालदेव के बीच में आपसी फुट हुई थी? ये दोस्तों जाली पत्र शेरशाह ने तैयार किए थे दोस्तों। ओके, और जो वीरमदेव वगैरह थे वो 20-20 हज़ार रुपये उनके खेमे में बेचते, तलवार और कंबल के लिए। उस समय सर्दी का टाइम था और वो भी मालदेव मतलब मालदेव को बता देते कि उसने हमसे पैसे भी ले लिए। मालदेव सुबह चेक करता तो उनके पास 20-20 हज़ार रुपये मिलते। इस बात से नाराज होकर मालदेव चला जाता। गिरी सुमेल युद्ध के दौरान जैता कुपा को 20-20 हज़ार रुपये किसने दिए, जिसकी वजह से मालदेव को ये संदेह हो गया कि ये दोनों शेरशाह सूरी से मिल गए हैं, जिसकी वजह से मालदेव युद्ध भूमि में छोड़कर चला गया था। मैंने अगले ही प्रश्न में बात की थी दोस्तों, वीरमदेव। कौन था दोस्तों? वीरमदेव। 39 दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध के दिन शेरशाह की हार निश्चित नजर आ रही थी, लेकिन उसका एक सेनापति युद्ध भूमि में सेना सहित उसकी सहायता के लिए पहुंच गया, जिसके कारण शेरशाह की जीत की ये शासक था दोस्तों जलाल खां जलवानी। शेरशाह मतलब लगभग अपनी हार निश्चित मान बैठा था चलते हुए युद्ध में, उसी समय उसकी जलाल खां की सेना अतिरिक्त सेना पहुंच जाती है दोस्तों। 40 गिरी सुमेल युद्ध में हारकर मालदेव ने किस जगह शरण ली थी दोस्तों? सिवाना। मारवाड़ के शासकों की या जोधपुर के शासकों की शरण स्थली थी दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोधपुर जीतने के बाद शेरशाह ने मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? इसी के सेनापति ख्वास खां, जो यहाँ का सेनापति भी था और बाद में इसको प्रशासक भी नियुक्त किया था। 42 गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का सेनापति दोस्तों ख्वास का, जो अगले प्रश्न में हम बात कर चुके हैं। इसलिए सिंपल सी बात करके मैं आगे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह के प्रश्न लिए। 43 दोस्तों, हुमायूं ने मालदेव से सहायता प्राप्त करने के लिए किन किन को भेजा था दोस्तों? मीर समुंदर को भेजता, रायमल सोनी को भेजता, अतका का उपरोक्त तो सभी को भेजता है और मालदेव इसकी सहायता भी करता, उससे मिलता भी है। लेकिन हुमायूं को संदेह हो जाता कि मालदेव संभवतः मुझे गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंपना चाहता। हुमायूं व मालदेव की मुलाकात कूले जोगी नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? कूले जोगी को ही वर्तमान में दोस्तों फलोदी कहा जाता है। इसी जगह पर उसको ऊँट भर के सोना देता है और मालदेव उसको ये भी कहता है कि इसके बदले में अगर आप और रहना चाहते हो तो बीकानेर का परगना ले लो। लेकिन हुमायूं इस परगने को लेने से मना कर देता। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के विरुद्ध ये युद्ध की तैयारी किस स्थान पर रहकर की थी? तो दोस्तों ये आगरा के पास करता और फिर आगरा से चल के ये अपने सीकर झुंझुनू होकर सीधा जैतारण पहुंचता। जैतारण का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने मस्जिद कहाँ बनवाई थी दोस्तों? जोधपुर दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये सूरी मस्जिद बनवाता दोस्तों। 47 मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? मालदेव ने अपना बड़ा पुत्र राम सिंह होने के बाद भी अपनी पत्नी स्वरूपा देवी के कहने पर वह चंद्रसेन को घोषित करता। दोस्तों ये था मेरा आखिरी प्रश्न दोस्तों। अगर ये मालदेव पर टेस्ट सीरीज जो महत्वपूर्ण सीरीज अगर बहुत अच्छे लगे दोस्तों, तो सबसे अंत में मेरा भी एक निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।